हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज का झारखंड की नीट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इस पे बच्चों के लगातार पॉइंट्स उठ रहे थे और उसका रीजन था कुछ कंफ्यूजन्स। दो तरह की वेबसाइट और बच्चा कंफ्यूज हो रहा था कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो इसका तोड़ पूरा इस वीडियो में है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है समझिए पूरा ढंग से। सबसे पहले आप चाहें तो गूगल पे लिख दीजिए, लिखना क्या है, झारखंड नीट काउंसलिंग 2025। अब दो वेबसाइट्स ओपन होंगी, देखिए। एक है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड jceceb.झारखंड.gov.in, एक है cet.jceceb.org.in। दो वेबसाइट्स, यहां कंफ्यूजन शुरू हो रहा है बच्चों को। अब करना क्या है आपको, तो देखिए ये वेबसाइट जिसका क्या लिखा है jcecb.झारखंड.gov.in, जो मेन वेबसाइट हुआ करती है हमेशा, ठीक है। क्या है, फिर से बोल रहा हूं मैं, jceceb.झारखंड.gov.in, ये मेन वेबसाइट पे जाना है आपको। तो इस पे जाने के बाद अलग अलग चीजें दिखेंगी, मोबाइल से कर रहे हो या कंप्यूटर से कर रहे हो। देखो, एक है क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग 2025, एक है व्हाट्स न्यू, एक है क्लिक हियर फॉर बीएड एमएड बीपीएड ये सब, और फिर वापस है क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, ठीक है ना। अब आप जब इन पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग पे जाकर देखेंगे नहीं मिलेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन पे जाकर देखेंगे, यहां बच्चे दिक्कत कर रहे हैं, केवल इतना सा देख के छोड़ दे रहे हैं। आप इसे क्लिक करके देख लीजिए, अगर इससे नहीं हो रहा है तो। क्लिक करने के बाद में ऐसे बहुत सारे ओपन होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके। यहां आप जाकर के देखिए, नीचे दो चीजें हैं। दो चीजें क्या क्या है देखिए। सबसे पहले एक है 13 नंबर पॉइंट, हो सकता है अभी कोई नया आ जाए कुछ तो इसका पॉइंट चेंज हो जाए। अभी 13 नंबर पॉइंट पे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नीट 2025 रिजल्ट। ये उन बच्चों के लिए है जो झारखंड में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी झारखंड डोमिसाइल है। दूसरे वो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन, ये किसके लिए, एक प्राइवेट कॉलेज है वहां पे लक्ष्मी चंद्रवंशी, उसके लिए, ठीक है ना। उस कॉलेज के लिए जाना है प्राइवेट के लिए, तो आप इसे क्लिक करेंगे। नहीं तो गवर्नमेंट वाला ये आगे लिखा है क्लिक हियर या क्लिक हियर, जिस पे भी आपको जाना है आप उसे क्लिक कर लेंगे। अब गवर्नमेंट वाले को ही हम देख लेते हैं, बाकी तो सेम ही है। अब आगे ये लिखा हुआ है प्लीज रेफर, ये सब चीजें आप चेक कर लेना, ओके। अब इसके बाद हम एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, अब आता है यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन राउंड 1, पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट 29 तारीख को होगी, 16 से 26 चल रहे हैं, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। आपको तो आगे बढ़ना है, यहाँ पे लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे जाइए, फर्स्ट टू रजिस्टर। तो पहली बार जो जा रहा है वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर करेगा। इसके ऊपर आप हाउ टू अप्लाई पे भी देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेमेंट फीस, सब चीजें यहाँ पर अच्छे से लिखी हुई है। यहां लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे आप जाएंगे। वापस जाना है तो लॉग इन पे जाना, अगर रजिस्टर कर चुके हो एक बार तो लॉग इन, वरना न्यू रजिस्ट्रेशन। अब क्या करना, अब तो बस अप्लाइंग फॉर ईमेल आईडी, पासवर्ड, कैंडिडेट नेम, सिक्योरिटी क्वेश्चन, कंफर्म पासवर्ड, जो यहां लिखोगे वही नीट में जो भरा था सेम कर लेना। मोबाइल नंबर आपका, सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर। सिक्योरिटी क्वेश्चन ये होता है कि अगर आप भूल जाएं, पासवर्ड खो जाए, तो फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा, उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर होगा, वो आपको खुद को देना होता है, जिससे आपको वापस रिकवर हो जाए। ऐसे ही ये कैप्चा यहां पर फिल करना है, रजिस्टर पे चले जाना है, ठीक है। ये आ गए आप। तो हमने अप्लाइंग कोर्स में भरा एमबीबीएस, ठीक है, अप्लाइंग कोर्स में हमने एमबीबीएस भरा, फिर हमने ये सारी चीजें डाल करके और डन कर दिया। ओटीपी आया मोबाइल नंबर पे तो वेरीफाई ओटीपी करवा दिया। यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और आपका यहां पर लॉगिन आईडी लिखा हुआ आएगा, उसे आपके पास सेव रख लेना। अब आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आगे बढ़ेंगे। तो अब आप प्रोसीड टू लॉगिन करेंगे। अब हमारे पास में क्या है, ये साइन इन करने के लिए लॉगिन आईडी एक मिली है, पासवर्ड हमने खुद ने बनाया है, कैप्चा ये है, साइन इन पे जाइए, हो गया आपका काम। अब क्या करना है, अब एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस अभी इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करना है। इसके लिए प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, अब हम क्लिक कर रहे हैं, ये आ गया एमबीबीएस, जेंडर लिखा हुआ है, नेशनैलिटी इंडियन, अप्लाइंग फॉर ऑल इंडिया अनरिजर्व्ड कैटेगरी सीट या एनआरआई कोटा सीट। अगर मैनेजमेंट में जा रहे हैं तो ये लिखा हुआ आएगा, गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो ऐसा कुछ आएगा नहीं, ठीक है ना, मेन आएगा उसमें। तो जो भी है हमारा उस अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। कैंडिडेट नेम यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, फादर्स नेम लिखना है हमें, मदर्स नेम लिखना है हमें, डेट ऑफ बर्थ खुद की लिखनी है,
फादर या मदर का ऑक्यूपेशन क्या है वो लिखना है इधर, ठीक है, और एनुअल फैमिली इनकम, सालाना क्या इनकम है वो लिखनी है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब भर के आगे सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। अब होता क्या है कि डिपेंड करता है, अगर हम मैनेजमेंट में जा रहे हैं तो ये ऑप्शंस हैं दोनों, अगर हम स्टेट वाली को जाते हैं, अगर मैं उसमें नहीं जाता लक्ष्मी चंद्रवंशी में और स्टेट वाली में जाता तो फिर ये चीजें नहीं आती है उसमें, तो डिपेंड करता है हम किस में जा रहे हैं, क्योंकि हम भर रहे हैं फॉर्म और हम खुद झारखंड के नहीं है तो फिर हमें बाहर का डालना पड़ेगा, झारखंड के हैं तो फिर हमें उस अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। एड्रेस लाइन आपको 1 लिखनी है, एड्रेस लाइन मतलब आपकी पूरी कंप्लीट करनी है, एक तरफ आप हाउस नंबर वगैरह लिख सकते हो, फिर आप बाकी का कंप्लीट कर सकते हो, फिर आपका स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, सिटी और पिन कोड, आगे परमानेंट एड्रेस भी सेम है क्या, यस या नो, नो होगा तो उसे भी आपको लिखना पड़ेगा, सेव एंड नेक्स्ट पे आ जाओ। अब हमने क्योंकि भरा तो हमसे पूछ रहा है कौन सी स्टेट है, हम लिखेंगे राजस्थान, जहां के भी हैं हम, ठीक है ना, तो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब पूछता है देखो रेजिडेंशियल स्टेटस में, रेजिडेंशियल स्टेटस से ही रिजर्वेशन मिलेगा हमको, तो पूछ रहा है कि क्या आप लोकल रेजिडेंट है झारखंड के या रेजिडेंट ऑफ एनी रीजन ऑफ इंडियन रिपब्लिक एक्सेप्ट, झारखंड के अलावा कहीं और के हैं, तो हम अगर और कहीं के हैं तो हम इसको क्लिक करेंगे, अगर आप झारखंड वाले हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे, तो दिखना उसको, फिर ऐसे ही कैटेगरी जो भी रहेगी वो करके सेव एंड नेक्स्ट। कैटेगरी में जनरल आ रहा है, एसटी, एससी, BC1, BC2 जो भी झारखंड में होती है वो सब कैटेगरीज हैं, तो हमें वो क्लिक करना है। लोकल रेजिडेंट ऑफ झारखंड हमने लिखा, तो आगे हमने कैटेगरी लिख दी, क्या आप इकोनॉमिकली वीकर यानी ईडब्ल्यूएस में आते हैं, यस और नो, और क्या आप दिव्यांग हैं, पीडब्ल्यूडी है, यस और नो करके सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाओ। अब क्वालिफिकेशन एडेड में हमको देना पड़ेगा, कोई पर्टिकुलर हो तो, एसएससी 10th के लिए पूछ रहा है, ऐड क्वालिफिकेशन करके हम 10th की डिटेल्स लिखेंगे, तो 10th में आ गए हम, 10th में हमने लिखा क्या है, बोर्ड कौन सा था, इंस्टीट्यूट का नाम यानी स्कूल का नाम लिखना है, पासिंग स्टेटस पास हो गए, रोल नंबर लिखना है, पासिंग ईयर लिखना है, कौन से साल में 10th की थी, कितने मार्क्स लिए थे, टोटल कितने मार्क्स थे आउट ऑफ यानी 100 में से 70 जितने भी थे परसेंट, उस अकॉर्डिंग परसेंटेज आ जाएंगे लिखे हुए, और फिर सेव कर देंगे हम। तो हमने भरा जैसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड का नाम, या CBSE, या काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट CISC, या NIUS, या IB, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप अदर में जाओगे, ठीक है ना, तो जो भी है आपका, यू माइट लूज डेटा, अगर ऐसा आएगा लिखा हुआ कि लॉग आउट करना है तो लॉग आउट पे चले जाओ, नहीं तो कैंसिल कर दो, तो हम लॉग आउट पे जाते हैं तब ऐसा लिखा हुआ आता है यहाँ पे। 10th हमने कर लिया, अब चाहो तो सेव एंड नेक्स्ट या फिर ऐड क्वालिफिकेशन पे आओ अब, और 12th की ऐड करो, करना तो पड़ेगा, सेव एंड नेक्स्ट पे आप आगे बढ़ सकते हो लेकिन 12th का आपको करना पड़ेगा वापस, तो ऐड क्वालिफिकेशन में आना है, 12th की आपको लिखनी पड़ेगी। क्या क्या पूछ रहा है, अगेन 10+2 किससे किया, हमने लिखा CBSE, फिर इंस्टीट्यूट का नाम, यहां पर आप CBSE की जगह अपना पूरा स्कूल नाम लिख देना, स्कूल नेम लिख देना पूरा पूरा, फिर पास लिख दिया, रोल नंबर लिख दोगे, पासिंग ईयर क्या है वो लिख दोगे, कितने मार्क्स, कितने में से, परसेंटेज आ जाएंगे अपने आप लिखे हुए, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके कितने कितने नंबर आए हैं, कितने में से आए हैं, तीसरे में यहां पे है या तो बायोलॉजी आएगा या बायोटेक आएगा, जो भी आपके पास था आप वो लिखेंगे, कितने नंबर कितने में से, और इंग्लिश में ऐसे ही चारों का लिखकर सेव कर देंगे, ठीक है, हमने लिख दिए सारे, भर दिए, सेव कर दिया, ठीक है। CBSE दोनों में आ गया हमारा, 10-12 की हमने लिख दी है, अब आगे नहीं आ रहा है एड क्वालिफिकेशन क्योंकि हमने दोनों का कर दिया है, तो अब हम कर सकते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब नीट का पूछ रहा है एप्लीकेशन नंबर, रिजल्ट में से देख लेना, रोल नंबर देख लेना, परसेंटाइल लिखा हुआ होगा वो लिख लेना देख करके, ऑल इंडिया रैंक जो लिखा है वो देख करके लिख लेना, ठीक है ना, कुछ चीजें अपने आप भी आ सकती हैं या फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा, सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाओ। अब ये सारी चीजें आपके पास है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब का इंप्रेशन ये आपको लगाना है, ठीक है, और प्रॉपर चीजें होनी चाहिए, ढंग से अच्छे से बनाना। अब हम जा रहे हैं एक एक करके अपलोड करेंगे, चूज फाइल पे जा करके और अपलोड करते जाएंगे, ठीक है। पहले फोटो हो जाता है, फिर सिग्नेचर भी JPG या JPEG में कर दिया आपने, ये भी JPG और JPEG में था फोटोग्राफ, फिर इसके बाद में तीसरा लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन भी JPG या JPEG में, और आप फाइल चूज करके अपलोड करते जाएंगे एक एक को, तीनों अपलोड करने के बाद में सब कुछ हो गया। अब स्कोर कार्ड पूछ रहा है नीट का, तो नीट का जो आपका स्कोर कार्ड है, रिजल्ट है, उसे आप अपलोड कर लो, अपलोड करने के बाद में जब डन हो जाए सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाओ। अब प्रोसेस करनी है फीस, जो कि कितनी है 250 रुपए, 250 रुपीज, वो आप
पे कर देंगे। यहाँ पे हमने जनरल भरा था, फीमेल भरा था, तो ये आ गया। लोकल रेजिडेंट हमने भरा है झारखंड का, उस अकॉर्डिंग दिया है, तो ये हमारा पूरा आ गया। अब हम डन कर देंगे। जो भी फी पेमेंट का तरीका है वो तो सबका कॉमन होता है। आप किसी भी बैंक में जाओ, आपका चाहे बैंक ये हो या नहीं हो, या फिर अदर बैंक में चले जाओ और जाकर के ऑनलाइन जो भी पेमेंट है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट या यूपीआई, तो यूपीआई तो आप लोग करना जानते ही हो, सीधा पेमेंट कर देंगे। ये तरीका है झारखंड की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करने का। तो अब तक बच्चे कंफ्यूज थे, एक दूसरी वेबसाइट पे जा रहे थे, वहां रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा आ रहा था और उससे कंफ्यूज हो रहे थे, तो वो नहीं करना है। ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। आगे हम उस वेबसाइट का जब आएगा और चॉइस फिलिंग अगर वहां पर होगी, तो फिर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी मिला हुआ है, तो मिल गया ना हमको रजिस्ट्रेशन नंबर। अब हम लगा करके उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। अभी तक नहीं जा सकते थे क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा था और वो हमारे पास था ही नहीं। फिर भी अगर अगली बार भी यहीं से लॉगिन करके अगर हो जाता है हमारा, ठीक है, चॉइस फिलिंग के टाइम देखेंगे। नहीं होगा तो उसी वेबसाइट, दूसरी नई वेबसाइट है, उस पर जाकर के रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहां से जो है हमारा आगे लॉगिन करके हम पहुंच जाएंगे। तो ये चॉइस फिलिंग नेक्स्ट रहेगा। पहले आप ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए और अच्छा कॉलेज आपको मिले, यही हम आपसे चाहते हैं, भगवान से दुआ करते हैं। थैंक यू।